अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। मेरी तो कसम से वो हुई है ना, अल्लाह माफ़ करे। आज पूरे 7 दिन हो गए हैं और अभी आज थोड़ी मेरी आवाज़ वापस आई है और मेरी बहनें बहुत अच्छी हैं। आप साथ साथ आप ये भी कहते हैं कि बाजी अपना ख्याल रखें, लेकिन यकीन करें इतने अच्छे अच्छे नए रिश्ते आए हैं तो मैंने कहा चलो कौन सा मैंने मलका तरन्नुम नूरजहां का अवार्ड लेना है, रिश्ते ही बताने हैं ना, तो मैं रिश्ते बता दूं। बाजियों के साथ मेरी रोज़ाना बात हो रही है, जो जो नए रिश्ते आ रहे हैं। एक बाजी है, उनको मैंने प्रोफाइल दी थी तो वो गए हैं मतलब लड़की के घर। तो लड़की की अम्मी ने, एक पहले भी ऐसे हुआ था लेकिन इनका थोड़ा डिफरेंट हुआ है। इन्होंने कहा है कि आपकी बेटी की जो मतलब तौर तरीके हमें पसंद नहीं आए। हाय मैं मर गई, इतनी जुर्रत उन लोगों की। तो बाजी ने कहा कि निकलो मेरे घर से बाहर, ना बात ना चीत। हालांकि उन्होंने इतना तरद्दद किया हुआ था, खाना शाना बनाया हुआ था, बच्ची को रेडी किया हुआ था। ये लोगों ने क्या किया है कि बच्चे यहाँ के, आपको पता है ना, मेरे मेरे बच्चे भी ऊपर कमरों में यहाँ पे यूके के रहते हैं, बेडरूम में रहते हैं। कभी कोई मेहमान आते हैं, बुलाओ, मर्जी हो तो नीचे आते हैं सलाम करने के लिए, नहीं मर्जी होती तो नहीं आते। यहाँ का माहौल है। वो बच्ची, वो अंदर दाखिल हो रहे थे तो बच्ची नीचे बैठी हुई थी। जब उसने देखा कि वो आया तो वो ऊपर भागी। शायद उसने अपना आप ठीक करना हो, एकदम से आगे दुपट्टा लेना हो या चेहरा ठीक करना हो, कोई मेकअप करना हो। वो ना उन्होंने उसने ऐसे एकदम से सीढ़ियों से भाग के ऊपर चली गई। तो जब ये लोग अंदर आए, उन्होंने कहा ए जी कुड़ी है, एदा रिश्ता। उन्होंने कहा जी आती है, वेट कर। उन्होंने कहा इसको तमीज़ नहीं है, इसने इस्लाम नहीं किया, ऊपर सीधी भाग गया। उसने कहा बाजी मेरी बेटी ने नाइट सूट पहना हुआ था, वो भाग के गई है, रेडी होके आती है और आपने, इन्होंने इतनी नेगेटिव बातें शुरू कर दी। इतना तकबर मेरे बहन भाई, इतनी ईगो, इतना तकबर। अल्लाह की ज़ात से डरें। देखिए हम लोग वो इतने गुनाहगार हैं, हम तो इतने, सब मेरे समेत हम बहुत ही गुनाहगार हैं। हम लोग अल्लाह ताला को नाउज़ुबिल्लाह, आप अल्लाह को ऐलाने जंग करते हैं तकबर करके, किसी को हेट करके, किसी को नीच दिखा के। कितनी गलत बात है। बात ही नहीं सुननी गवारा की। इतनी उस बाजी में अक्कड़, नफीसा बाजी इतनी अक्कड़ के हमने बात ही नहीं करनी, हम जा रहे हैं। बच्ची को तमीज़ ही नहीं है बात करने की। अल्लाह माफ़ करे, उनको हम सब ने ब्लॉक कर दिया है। नफीसा बाजी को, बाजी देखें ये तकबर जो है ना, ये आपको लेके डूबेगा। बहुत ही गलत बात है। अल्लाह ताला का फरमान है कि तकबर की सज़ा बहुत सख्त है। हम लोग जो है इन चीज़ों को नोटिस ही नहीं करते, बॉदर ही नहीं करते, ऐसे किसी का दिल तोड़ देते हैं। फिर हम कहते हैं हमारे ऊपर मुसीबतें हैं, हमारे ऊपर परेशानी है। क्यों परेशानी है? कि हम लोग अल्लाह के अहकाम को नज़रअंदाज कर रहे हैं। यहाँ पे मैं इतना लंबा ये बहस नहीं करती। दीन हमारा आपको भी पता है, आप मुझसे, ये जो दौर जा रहा है ना, बड़ा ही खतरनाक सख्त दौर है। कसम अल्लाह की, इतना सख्त दौर है। किसी को फोन करके पीछे पूछे, कोई भी सुकून में नहीं है, किसी को भी सुकून नहीं है। कोई भी, हर बंदे को कोई ना कोई मसला है, मुश्किल है, परेशानियां हैं। क्यों परेशानियां हैं? कभी सोचा करें बैठ के कि हमारे ऊपर ये परेशानियां क्यों आती हैं? क्योंकि हम सोचते ही नहीं है और बात को मुंह से निकाल देते हैं। तो कहने का मतलब है कि अगर आप इस तरह करेंगे तो अल्लाह ताला की ज़ात नाराज़ होगी और एक दिन आएगा कि यही तकबर आपको लेके डूबेगा। हर बच्ची की इज्जत किया करें। अगर उस बच्ची ने इस तरह किया था तो बाजी को इस तरह का स्टेप नहीं लेना चाहिए था। और आप लोग, कुछ बाजियां पाकिस्तान से मुझे कह रही हैं अल्लाह का वास्ता, अल्लाह रसूल का वास्ता, मुझे आप इतना गुनाहगार कर रही हैं कि हमारी बेटियों के पाकिस्तान से यूके में रिश्ते करवा दें। मेरी बहनों, आप मुझे क्यों इतनी गुनाहगार करती हैं? मेरे बस की बात नहीं है। मैं पाकिस्तान से कैसे कर दूं जब यहाँ के लोग ही नहीं मानते? वो कहते हैं कि हमें यूके में रिश्ता करना है, यहाँ पे रिश्ता करना है, हमें पाकिस्तान से रिश्ता नहीं करना। आप लोग तो सरासर शिरक कर रही हैं। शिरक सबसे बड़ा गुनाह है। आप मुझसे मांग रही हैं, मैं तो खुद उस अल्लाह की ज़ात की मोहताज हूँ। मैं खुद उस अल्लाह से मांगती हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं आपकी तरह उसी अल्लाह की बंदी हूँ जिसे आपने पैदा किया है, उसी अल्लाह ने मुझे भी पैदा किया है। खुदा के लिए मुझे इतना शर्मिंदा ना किया करें, इस तरह के वास्ते ना दिया करें कि आप, यही वास्ता आप अल्लाह की ज़ात को दें। सजदे में जाएं, अल्लाह से दुआ मांगे, वो गफूर रहीम है। यही शिरक आप करती हैं कि आप मुझसे तवक्को रख रही हैं। मैं कौन हूँ? मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं अल्लाह की मोहताज हूँ। जिस तरह आप अल्लाह से मांगते हैं, मैं भी अल्लाह से मांगती हूँ। तो अल्लाह से मांगे डायरेक्ट। कोई किसी को कुछ नहीं दे सकता। अगर कोई देने वाली है तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात है।
पाकिस्तान की तमाम बहनों से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस तरह के इमोशनल मैसेज मुझे मत करें। अल्लाह का वास्ता, मेरे मुबीन बेटे का वास्ता आप डालते हैं, कसम से रूह कांप जाती है और मैं इतनी डर जाती हूँ। अल्लाह का वास्ता इस तरह ना किया करें, इस तरह हो ही नहीं सकता। हम कोशिश करते हैं, कितने रिश्ते हुए माशाल्लाह। अब बाजियाँ कहती हैं हमारी बेटियों की तस्वीरें स्टेटस पे लगानी शुरू कर दे, उनको कोई परवाह ही नहीं है। मैंने कहा बाजी आपकी बेटियों की तस्वीरें लगाएंगे, कल को आपकी बेटियों की तस्वीरों को कोई मिस यूज करे, उनको कोई बादर नहीं। कहती हैं आप लगा दें। अब आप हमारी इतनी सारी पाकिस्तान की जो सिस्टर्स हैं वो कहती हैं हमारी बेटियों की तस्वीरें लगाएं, वो बहुत खूबसूरत हैं, लोग यूके के देख के पागल हो जाएंगे। मैं कहा बाजी क्या ही दुनिया में रह रही हो आप, कौन सी दुनिया में आप रह रही हो। यूके के लोगों को यहाँ पे खूबसूरती कम है लड़कियों की, लेकिन बहुत है, फिनेंशियली अफोर्ड नहीं कर सकते। 35,000 पाउंड लगता है, फिर जाके पाकिस्तान से आपकी यहाँ तशरीफ आवरी होती है। अच्छा, मैं तमाम अपनी उन बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने इतनी मुझे मतलब साथ साथ टोटके बताती रही, ये खाएं ये बाजी पिए। कसम से मुबीन की अभी तक हालत ठीक नहीं है, मुबीन बिल्कुल भी ठीक नहीं है, उसका बुखार ही नहीं उतर रहा। पता है घर में एक बंदे को फिर सबको होता है। मैं उसकी भी लुक आफ्टर कर रही थी और अपनी भी लुक आफ्टर कर रही थी। अल्लाह ताला से दुआ करी कि ये जो फ्लू है ना नया निकला है, ये कोरोना नहीं है लेकिन कोरोना से भी ज़्यादा ख़तरनाक है। इतनी खांसी, पूरी बॉडी में पेन होती है। मुझे तो 5-6 दिन होश ही नहीं रही कि मैं किधर हूँ किधर नहीं। तो अल्लाह ताला सबको अपनी मान में रखे, अपना ख्याल रखें, बाहर जाएं मास्क पहन के जाएं, गैदरिंग को अवॉइड करें इन दिनों में, क्योंकि बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि ये जो फ्लू है ये बहुत ही ख़तरनाक है। अल्लाह ताला आपको अपनी मान में रखे। प्लीज़ लुक आफ्टर योर सेल्फ, अपनी लुक आफ्टर खुद ही करनी है, कोई आके संभालता। कसम से अल्लाह ताला किसी को किसी का मुताज ही ना करे, ये मेरी दिल से दुआ है, अल्लाह किसी को किसी का मुताज ना करे। ये सबसे बड़ी बीमारी और सबसे बड़ा दुख है कि आप किसी के मुताज हो जाते हैं। अल्लाह ना करे कि आप किसी के मुताज हों। अच्छा, बहुत सारे नए रिश्ते आए हैं, मैं वो आपको बताती हूँ, आपने सुनने हैं। बातें इतनी ज़्यादा हैं, इतनी बाजियों की स्टोरियाँ हैं जो आपके साथ शेयर करनी है, लेकिन आज इतना गला ठीक नहीं है। गला ज़रा ठीक हो जाए तो फिर इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगी कि जिन लोगों को हमने नंबर दिए थे, वो जो लोगों के घर में आप लोग जाते हैं, इतनी मुश्किल से आप प्रोफाइल पसंद करते हैं। अभी पाकिस्तान की बाजियों, यहाँ के लोग 8-8 प्रोफाइलें लेते हैं, फिर भी नखरे करते हैं और एक प्रोफाइल उनको पसंद आती है। आप पता नहीं किस दुनिया की बातें कर रहे हैं कि मुझे इतना गुनाहगार करती हैं। प्लीज़ आज के बाद किसी भी मेरी बहन ने पाकिस्तान से इस तरह का इमोशनल मुझे भेजा मैसेज तो मैं आपका नंबर ब्लॉक कर दूंगी। देखिए इंसान गुनाहगार होता है ना अगला। अच्छा, ये लड़का है, सिख है, गौर से सुनिएगा। सिख बच्चा है, 26 साल का, इतना अच्छा बच्चा, इतना अच्छा बच्चा है। इसको यहाँ ब्रिटिश यूके में से इसको ब्रिटिश आर्मी ने इसको यहाँ पे बुलाया वर्क परमिट के लिए। मतलब आप खुद सोच लें, ब्रिटिश आर्मी ने इसको वहाँ से स्पॉन्सर करके यहाँ बुलाया, यूनिफॉर्म में पिक्चर लगाई है स्टेटस पे। बहुत ही अच्छा बच्चा है, आदत भी अच्छी है, यॉर्कशायर में रहता है और इसको सीखनी बच्ची चाहिए। अगर आप किसी को जानते हैं शेयर करें वीडियो को। अगर आपकी कई सहेलियाँ होती हैं, साउथ हॉल में कितनी सिखनी बच्चियाँ हैं। आगे हमने 3 सिखनी बच्चियों के रिश्ते कराए थे, मैं उसको बता रही थी, कहता है फिर माँ जी मैं लेट हो गया। मैं कहा हाँ, तू कोई नहीं लेट होया, इंशाल्लाह हो जाएगा। इतना अच्छा बच्चा है, लेकिन सिखनी बच्ची चाहिए। अगर आप किसी को जानते हैं तो उनको बताएं कि यहाँ पे ब्रिटिश आर्मी में बच्चा काम करता है माशाल्लाह, वहाँ उसको रहाइश भी उनकी तरफ से, हर चीज़ उनकी तरफ से। बल्ले बल्ले, आ जा कोई सीखनी, जल्दी से आ जाओ। अच्छा जी, ये है ब्लैकबन का रिश्ता है, 24 एज और डॉक्टर, MBBS डॉक्टर हैं, 24 ईयर ओल्ड।